हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रियंका द्विवेदी। हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी और ज्योग्राफी में हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा इंटीरियर ऑफ द अर्थ। कुछ बच्चों की शिकायत थी कि आप बहुत छोटा लिख रही हैं, तो हम बड़ा लिखने की कोशिश कर रहे हैं। बोर्ड का भी एडजस्टमेंट कुछ ठीक कर लिया है। तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ हमने देखा, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। दूसरा हमने एविडेंसेस देखे कि अर्थ के अंदर होमोजेनिटी नहीं है। तीसरा हमने देखा अर्थक्वेक। चौथा देखा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी की जो हमारे कॉन्टिनेंट है वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ और अर्थक्वेक, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी हमने देखा। थियरी में ही हम आगे बढ़ेंगे। और ये अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है तो प्लीज जरूर देखिए। आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक। आज हम पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक। ठीक है, प्लेट वर्ड का मतलब क्या है? हमने देखा कि ये हमारा क्या है, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर कहाँ से कहाँ तक है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पिछली क्लासेस में हम देख चुके हैं। तो ये क्या है, हमारा लिथोस्फीयर है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, एस्थेनोस्फीयर है। ठीक है, मैग्मा का चैम्बर, ये हमको पता है। तो ये लिथोस्फीयर है, ये क्या है, एस्थेनोस्फीयर है। तो प्लेट का मतलब क्या है कि ये लिथोस्फीयर हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी में पढ़ा था कि पहले हमारा कॉन्टिनेंट एक पूरा पार्ट था, फिर वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन हुआ और अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड हो गया। तो ये जो अलग अलग कॉन्टिनेंटल स्लैब हैं, यानी लिथोस्फेरिक स्लैब हैं, इनको हम क्या कहते हैं, प्लेट्स कहते हैं। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट, यूरेशियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट। ठीक है, तो ओशियन और कॉन्टिनेंट प्लेट्स को मिला करके कि ये लिथोस्फीयर जो है मैग्मा के मूवमेंट के कारण जो अलग अलग प्लेट्स में डिवाइडेड है, उन्हीं प्लेट्स को हमने क्या नाम दिया है, अलग अलग नाम दिया है। ठीक है, तो प्लेट हो गई लिथोस्फीरिक स्लैब। तो प्लेट का क्या मतलब हुआ, लिथोस्फीरिक स्लैब। Due to movement of magma, these plates are divided into different parts and those are known as plate. समझ में आ गया? टेक्टोनिक का मतलब है मूवमेंट, की ये प्लेट्स जो है वो मूव कर रही है। हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी में देखा है कि ये प्लेट्स क्या कर रही है, मूव कर रही है। आज हम पढ़ेंगे कि मैग्मा जो मूव करता है वो किस किस डायरेक्शन में करता है। तो सबसे पहले 1967 मॉर्गन पार्कर मैकेंजी। मॉर्गन, पार्कर और मैकेंजी ये तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लेट टेक्टोनिक थियरी दी है। ठीक है, 1967 में इन्होंने कहा कि अर्थ में डिफरेंट टाइप की लिथोस्फीरिक स्लैब है, जिन्हें इन्होंने प्लेट कहा। ये लिथोस्फीयर के कारण डिफरेंट लैंड फॉर्म्स का निर्माण होता है। क्या होता है, उनके मूवमेंट के कारण डिफरेंट लैंड फॉर्म्स का निर्माण होता है। इन्होंने प्लेट्स के नाम दिए। ठीक है, तो ये लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ऐसे ही देख लेते हैं। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट। ठीक है, इंडिया, इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इधर साइड पैसिफिक प्लेट। ठीक है, मैप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट। तो 1 2 3 4 5 6 7 प्लेट है।
इसके अलावा छोटी छोटी प्लेट्स हैं। ये जो पैसिफिक प्लेट है, ठीक है, ये जो पैसिफिक प्लेट है, ठीक है, तो यहाँ पे रिंग ऑफ फायर है कुछ इस तरीके से। इधर है रसिया, ठीक है, यूरेशिया का पार्ट। यहाँ से ये जो पैसिफिक, इधर ऑस्ट्रेलिया, मैप में देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ये पैसिफिक है, इधर नॉर्थ अमेरिका, इधर साउथ अमेरिका। तो इस रिंग ऑफ फायर में आप जब देखेंगे तो नेट में सर्च करेंगे रिंग ऑफ फायर, तो ये पैसिफिक ओशियन आ जाएगा। और पैसिफिक ओशियन के आसपास ये जो मार्जिन है, आगे हम पढ़ेंगे, ये क्या है, ये कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन है। क्या है? कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन है। और इसी की वजह से यहाँ पे बहुत सारी ट्रेंचेस, यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन, और यहाँ पे फोल्ड माउंटेन, यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन पढ़े जाते हैं। साउथ अमेरिका में हम देखेंगे बहुत सारे माउंटेन्स जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे। तो इसमें बहुत छोटी छोटी सी प्लेट्स हैं, नाज़का प्लेट, कॉकस प्लेट, फिलिपिन प्लेट्स, फूजी प्लेट, कैरोलिन प्लेट्स। तो ये सारी प्लेट्स, छोटी छोटी भी कुछ प्लेट्स हैं 7 प्लेट्स के अलावा। तो ये है हमारा रिंग ऑफ फायर। और रिंग ऑफ फायर में इतनी ज़्यादा एक्टिविटी क्यों होती है ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी प्लेट्स। ये जो लिथोस्फीयर है, इसके नीचे स्फेनोस्फीयर में जो मैग्मा मूवमेंट करता है, हमें पता है यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से कण जो है वो ऊपर की ओर उठते हैं, यानी मैग्मा ऊपर की ओर मूव कर रहा है, ठीक है। मैग्मा ऊपर की ओर मूव करके 2 दिशाओं में डाइवर्ज होता है। मैग्मा ऊपर की तरफ मूव करके क्या होता है, 2 दिशाओं में डाइवर्ज होता है। उसके बाद ये नीचे आया, उसके बाद ये गया, उसके बाद ये गया, फिर उसके बाद ये जो नीचे आया है ये भी 2 दिशाओं में डाइवर्ज होगा, ऊपर उठेगा, फिर 2 दिशाओं में डाइवर्ज होगा। ये कुछ इस तरीके से सिस्टम बन जाएगा। फिर इधर से नीचे आएगा, फिर 2 दिशाओं में डाइवर्ज होगा, फिर ऊपर उठेगा, फिर 2 दिशाओं में डाइवर्ज होगा। तो ये सिस्टम चलता रहेगा। तो ये मैग्मा का ही नहीं, किसी का भी, जब हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे तो क्लाइमेटोलॉजी में भी पढ़ेंगे कि टेम्परेचर बढ़ जाने से, टेम्परेचर के ज़्यादा होने से जो मूवमेंट है टेम्परेचर के ज़्यादा होने से जो मूवमेंट है वो ऊपर की ओर होने लगता है। कण जो है वो ऊपर की, चाहे वो एयर का मूवमेंट हो, चाहे वो करंट का मूवमेंट हो, ऊपर की ओर होने लगता है, ठीक है। तो करंट का मूवमेंट ऊपर की ओर, ये भी एक तरह का करंट ही है। तो जो मैग्मा मूव करता है वो ऊपर की ओर मूव करता है और 2 दिशाओं में फैल जाता है। ये 2 दिशाओं में फैल गया, फिर नीचे गिरा, फिर 2 दिशाओं में फैल गया, फिर ऊपर उठा, फिर 2 दिशाओं में फैल गया। तो ये कुछ इस तरीके से ये मैग्मा का क्या है, मूवमेंट करने का तरीका है। ये मूव कर रहा है मैग्मा, ठीक है। अब जब मैग्मा मूव कर रहा है तो पहली स्थिति हम देख पा रहे हैं कि मैग्मा इधर जा रहा है और इधर जा रहा है, यानी कि हमें पता है कि जो लिथोस्फीरिक स्लैब है मैग्मा के मूवमेंट के साथ मूव करती है, यानी ये स्लैब भी इधर जाएगी और इधर जाएगी, ठीक है। हमने पढ़ा कि ये जो स्लैब है ये भी इधर जाएगी और इधर जाएगी, ठीक है। तो इसको हमने क्या नाम दिया, इसको हमने दिया डाइवर्जेंस। इसको हमने क्या कहा, डाइवर्जेंस, ठीक है। दूसरा, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये मैग्मा पास पास आ रहा है, एक दूसरे की तरफ आ रहा है, यानी जो लिथोस्फीरिक स्लैब है वो भी एक दूसरे की तरफ आएगी, ठीक है। लिथोस्फीरिक स्लैब है वो भी क्या होगी, एक दूसरे के पास पास आएगी, एक दूसरे की तरफ। जैसे मैग्मा मूव कर रहा है ठीक वैसे ही लिथोस्फीरिक स्लैब भी मूव करेगी, ठीक है। जैसे मैग्मा मूव कर रहा है उसी तरह लिथोस्फीरिक स्लैब भी मूव करेगी। तो ये लिथोस्फीरिक स्लैब पास पास आ रही है, तो इसको हमने क्या नाम दिया, ये दूसरी कंडीशन, इसको हमने कहा कन्वर्जेंस। इसको हमने क्या कहा, कन्वर्जेंस। तो बस केवल इतना समझना है कि जो मैग्मा है, मैग्मा टेम्परेचर ज़्यादा क्यों है, रेडियो एक्टिव मिनरल्स हैं यहाँ पे। और नॉर्मली अर्थ के अंदर जाने में टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है।
तो जो मैग्मा है वो ऊपर की ओर उठता है और ऊपर की ओर उठकर दो डायरेक्शन में चला जाता है और यहाँ पे भी दो डायरेक्शन में चला जाता है। लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है कि मैग्मा एक दूसरे की तरफ आ रहा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कन्वर्जेंस। यानी कि जब स्लैब्स पास पास आती हैं तो उसको हमने कहा कन्वर्जेंस, जब स्लैब्स दूर दूर जाती हैं तो इनको हमने क्या कहा, डाइवर्जेंस। कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस क्लियर है। इसके आगे अब हम पढ़ते हैं कन्वर्जेंस। ठीक है, कन्वर्जेंस में एक चीज क्या पढ़ना है, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, कन्वर्जेंस में मैग्मा क्या हो रहा होता है, पास पास आ रहा है ये मैग्मा। तो ये जो प्लेट्स हैं, ये जो स्लैब्स हैं, ये भी क्या हो रही हैं, पास पास आ रही हैं। क्लियर है पहला पॉइंट। जब कोई चीज टकराएगी, एक दूसरे की तरफ आ रही है, जब कोई चीज टकराएगी तो क्या होगा, विनाश होगा। क्या होगा, विनाश होगा, यानी डिस्ट्रक्शन होगा। तो नंबर 1 हम लिख सकते हैं कि दीज आर डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। कन्वर्जेंस में क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, तो हम लिख सकते हैं कि दीज आर डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। ठीक है, कन्वर्जेंस में क्या वर्ड यूज करना है, जहां कहीं भी कन्वर्जेंस हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, क्या वर्ड यूज करना है, डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। दूसरा अब चूंकि 3 तरीके से कन्वर्जेंस होता है, ओशियन के बीच में, ओशियन और कॉन्टिनेंट के बीच में, कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट के बीच में। ठीक है, तो सपोज ये ओशियन है, ये कॉन्टिनेंट है, यहाँ स्टेनोस्फीयर। ठीक है, ये ओशियन। अब ये ओशियन प्लेट, कॉन्टिनेंटल प्लेट, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रही है। तो दूसरा पॉइंट नोट कर लेना कि जो ओशियन प्लेट होती है वो कैसी होती है, हैवी होती है। ओशियन प्लेट क्या होती है, हैवी होती है। और हैवी होने के कारण ये ओशियन प्लेट नीचे की तरफ सबडक्ट कर जाती है, नीचे की तरफ क्या कर जाती है, सबडक्ट कर जाती है। मतलब ये प्लेट आ रही है और ये प्लेट, ठीक है, तो ये है ओशियन की प्लेट और ये है किसकी, ये है कॉन्टिनेंट की प्लेट और ये है ओशियन की प्लेट। ठीक है, तो कॉन्टिनेंट की प्लेट और ओशियन की प्लेट आ रही, ओशियन की प्लेट हैवी होने के कारण क्या कर जाएगी, सबडक्ट कर गई। क्या कर गई, सबडक्ट कर गई। इसको सिंकिंग भी कहते हैं, सबडक्शन, सबडक्शन या शिंक कर गई, शिंकिंग। ठीक है, तो पहला हमने देखा कि दीज आर डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन एंड ओशियन प्लेट हैवी होने के कारण क्या हो गई, सबडक्ट हो गई, शिंक कर गई। जब ओशियन प्लेट सिंक कर गई तो चूंकि यहाँ पे पहले से ही मैग्मा भरा हुआ है, ये मेल्ट हो जाएगी। अब ये क्या है, रॉक है। रॉक जब अंदर गया, मैग्मा में पहुंच गया, तो क्या होगा, क्या होगा, मेल्ट हो जाएगी। और मेल्ट होने के कारण मैग्मा बढ़ गया। जब मैग्मा बढ़ जाएगा तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा। प्रेशर इंक्रीज होने के कारण क्या हो गया, मैग्मा बढ़ा, मैग्मा बढ़ने के कारण क्या हुआ, प्रेशर बढ़ गया। प्रेशर बढ़ गया तो मैग्मा अपनी जगह ढूंढेगा और मैग्मा बाहर आ गया, यानी कि वॉल्केनिक इरप्शन हो गया। तो क्या बन गए, माउंटेन। क्या बन गया, माउंटेन। तो वॉल्केनिक माउंटेन बन गया। तो तीसरा हम क्या लिखेंगे, इसमें वॉल्केनिक इरप्शन देखने को मिलता है, बिल्कुल मिलता है। वॉल्केनिक माउंटेन बनते हैं, वॉल्केनिक माउंटेन बनते हैं। ठीक है, वॉल्केनिक माउंटेन बनते हैं। नंबर 5, यहाँ पे आपको पता है कि जब नदियाँ बहती हैं तो समंदर के किनारे पे
नदियाँ अपने साथ जो भी रेत कण, धूल, मिट्टी सब लेकर आती हैं और पूरा सेडिमेंट कहाँ पे जाके डिपॉजिट करती हैं? समंदर के किनारे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये क्या है, ये दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ये सेडिमेंट है। इसको हम ज्योग्राफी की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? जियोसिंक्लाइन। इसको हम ज्योग्राफी की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? जियोसिंक्लाइन। और ये जियोसिंक्लाइन क्या है? सेडिमेंट है। तो जब ये प्लेट मूव कर रही है, ये प्लेट क्या कर रही है? एक दूसरे की तरफ आ रही है। ये प्लेट्स क्या हो रही हैं? एक ओशियन की प्लेट है, एक कॉन्टिनेंट की प्लेट है। ये क्या कर रही है? एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। तो ये सबडक्ट तो हो गई, तो यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हो गया। लेकिन यहाँ पे जो सेडिमेंट है, वो सेडिमेंट ऐसे ऊपर की ओर उठ जाएगा, सेडिमेंट फोल्ड होगा। कोई भी चीज अगर है इस तरीके से, अगर कोई दो चीजें पास आ रही हैं तो ऐसे कुछ फोल्ड होगा, ऐसे कुछ फोल्ड होगा। बीच में कुछ रखा हुआ है वो फोल्ड होगा। इसके बीच में कोई तरल पदार्थ रख के देखना, ऐसे दो चीजों के बीच में तरल पदार्थ। तो जब दो चीजों के बीच में तरल पदार्थ होगा तो वो तरल पदार्थ अपने आप ऊपर उठ जाएगा, कि अपने आप प्रेशर की वजह से ऊपर उठ जाएगा। तो नंबर 5 इसमें क्या लिखना है? क्या बन जाएगा? यहाँ पे ये फोल्ड हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा? फोल्ड माउंटेन। क्या बन जाएगा? फोल्ड माउंटेन। इसमें बल कौन सा लग रहा है? फोर्स कौन सा लग रहा है? तो फोर्स लग रहा है कंप्रेशनल फोर्स, कंप्रेशन, संपीड़न, कंप्रेशनल फोर्स। ठीक है, दबाव पड़ रहा है। ठीक है, क्या पड़ रहा है? दबाव पड़ रहा है। तो पहला हमने देखा कि जब हम कन्वर्जेंस की बात करते हैं, और ओशियन और कॉन्टिनेंट प्लेट मार्जिन की बात करते हैं, तो क्या क्या हम देखते हैं? एक तो ये डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन है जो कि कॉमन रहेगा सब में, कंप्रेशनल फोर्स कॉमन रहेगा सब में। ओशियनिक प्लेट हैवी होती है इसलिए सबडक्ट हो जाती है। ठीक है, ओशियनिक प्लेट सबडक्टेड। ठीक है, ओशियनिक प्लेट गेट सबडक्टेड। ओशियनिक प्लेट जो क्या होती है? सबडक्ट हो जाती है, सिंक हो जाती है। ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन होता है, वॉल्केनिक माउंटेन और फोल्ड माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। इतना क्लियर है। इसके आगे जब ओशियन और ओशियन की बात करें, ये ओशियन है, ये दो प्लेट हैं, ये भी इधर से आ रही है, ये भी इधर से आ रही है। ये प्लेट क्या होगी? सबडक्ट कर जाएगी। सबडक्ट करेगी तो क्या होगा? मैग्मा बढ़ जाएगा। मैग्मा बढ़ेगा तो क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ने के कारण मैग्मा बाहर आ जाएगा, यानी वॉल्केनिक इरप्शन होगा। ये वॉल्केनिक इरप्शन होते 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 ये ऊपर आ गया। ऐसे ही वॉल्केनिक इरप्शन होते होते क्या बन गया? ये आईलैंड बन गया। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ आईलैंड अगर पूछे तो किसमें होता है? फॉर्मेशन ऑफ आईलैंड पूछे तो किसमें होता है? कन्वर्जेंस में। किसके कन्वर्जेंस में? ओशियन प्लेट के कन्वर्जेंस से। ओशियन प्लेट के कन्वर्जेंस से आईलैंड बनते हैं। जो हमने रिंग ऑफ फायर बताया था कि पैसिफिक ओशियन है, तो वहां पे इतने सारे आईलैंड क्यों हैं? क्योंकि पैसिफिक ओशियन में ओशियन प्लेट है। पैसिफिक ओशियन और पैसिफिक प्लेट और ना जाने कई सारी प्लेट जो हमने बताई, तो उसमें क्या होता है? कन्वर्जेंस की वजह से वहां पे इतने सारे आईलैंड हैं। ठीक है, पैसिफिक ओशियन में, रिंग ऑफ फायर में। ठीक है, और ओशियन और कॉन्टिनेंट की कन्वर्जेंस से इतने सारे माउंटेन्स हैं। ठीक है, वॉल्केनिक माउंटेन, फोल्ड माउंटेन, जियोसिंक्लाइन की वजह से जो वॉल्केनिक माउंटेन बनते हैं। ठीक है, और जियोसिंक्लाइन की वजह से फोल्ड माउंटेन बनते हैं, और वॉल्केनिक इरप्शन से वॉल्केनिक माउंटेन बनते हैं। तो ओशियन कॉन्टिनेंट का कन्वर्जन और ओशियन का कन्वर्जन ये कहाँ होता है? रिंग ऑफ फायर में होता है। पैसिफिक ओशियन का वो जो इतना एरिया है और पूरी प्लेट्स हैं, उनको हम क्या कहते हैं? रिंग ऑफ फायर कहते हैं। ठीक है, फिर एक बार सर्च कर लेना। ठीक है, फिर कॉन्टिनेंट प्लेट जब एक दूसरे से टकराती हैं, एक प्लेट इधर से आ रही है, एक प्लेट इधर से आ रही है, तो क्या यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये प्लेट हैवी होती ही नहीं है।
हैवी नहीं होगी तो सबडक्ट तो होगी, तो कुछ इतना सा होगी, इतना होगी तो क्या ये स्टेनोस्फीयर तक पहुंच जाएगी? नहीं पहुंचेगी। क्या ये स्टेनोस्फीयर तक पहुंच जाएगी? नहीं पहुंचेगी। तो मैग्मा बढ़ने का, प्रेशर क्रिएट होने का या इरप्शन होने का कोई चांस ही नहीं बनता। तो जब हमने सिंपल क्या बताया, जियोसिंक्लाइन में हमने पढ़ा, हमने सिंपल क्या बताया कि जब दो प्लेट एक दूसरे की तरफ आती है तो ऐसा कुछ फोल्ड क्रिएट होता है, ऐसा फोल्ड क्रिएट होता है, ऐसा फोल्ड क्रिएट होता है। तो फोल्ड होगा यहाँ पे क्या होगा? फोल्ड होगा। यहाँ पे क्या होगा? फोल्ड होगा। यानी इसमें क्या मिलेंगे? फोल्ड माउंटेन मिलेंगे। क्या मिलेंगे? फोल्ड माउंटेन मिलेंगे। ठीक है, तो फोल्ड हम यहाँ पे माउंटेन भी पढ़ते जा रहे हैं कि माउंटेन जो है वो 3 तरीके से हमें मिलते हैं। एक वॉल्केनिक माउंटेन, दूसरा फोल्ड माउंटेन, तीसरा ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, लेकिन माउंटेन और चौथे जो पुराने हो जाते हैं, जिनका इरोजन हो जाता है, अपरदन हो जाता है, क्षय हो जाता है, अब आप क्षय क्या बोलते हैं, तो उसकी वजह से जो माउंटेन है वो क्या हो जाते हैं? पुराने हो जाते हैं और बहुत घिसे पिटे हो जाते हैं, उनको कहते हैं रेसिड्यूअल माउंटेन। तो 4 हो गए। और जो फोल्ड माउंटेन है वो 2 तरीके से मिलते हैं, एक तो सेडिमेंट के थ्रू जियोसिंक्लाइन में, और दूसरा कॉन्टिनेंट के कन्वर्जेंस से, कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस से। ठीक है, तो इसमें इतनी चीजें। और एक चीज, जब ये प्लेट यहाँ पे सबडक्ट हो रही होती है, अब एक चीज देखना, ये आई, ये सबडक्ट हुई, सबडक्ट हुई, सबडक्ट हुई, सबडक्ट हुई, तो यहाँ पे एक गड्ढा दिख रहा है, जहाँ पे ये सबडक्ट हो रही है, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे यहाँ पे गड्ढा दिख रहा है, इसको हम कहते हैं ट्रेंच। तो इसमें क्या होता है? 8 नंबर। ठीक है, 8 नंबर लिख लो कि इसमें क्या होता है? ट्रेंच का फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या होता है? ट्रेंच का फॉर्मेशन होता है, ट्रेंच। ठीक है, रिंग ऑफ फायर में भी ट्रेंच इसीलिए मिलती है क्योंकि वहां पे क्या होता है? कन्वर्जेंस होता है। ठीक है, तो ओशियन कॉन्टिनेंट के कन्वर्जेंस से क्या क्या होता है? फोल्ड माउंटेन बनते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन होता है, वॉल्केनिक माउंटेन बनते हैं, ट्रेंच बनते हैं। ओशियन के कन्वर्जेंस से क्या होता है? आइलैंड बनते हैं। और कॉन्टिनेंट के कन्वर्जेंस से फोल्डिंग होती है, जिससे फोल्ड माउंटेन बनते हैं। फोर्स कौन सा लगता है? कंप्रेशनल फोर्स लगता है। क्लियर है? कन्वर्जेंस क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं डाइवर्जेंस की तरफ। डाइवर्जेंस देखते हैं। इसमें भी 3 तरीके से देखेंगे, ओशियन, कॉन्टिनेंट। ओशियन कॉन्टिनेंट के बीच में डाइवर्जेंस नहीं होता है क्योंकि वो प्लेट्स हैवी होती हैं और हैवी होने के कारण सबडक्शन होता है। कहीं पे भी पूरे अर्थ में ऐसी ही व्यवस्था बनती है कि ओशियन और कॉन्टिनेंट के बीच में कन्वर्जेंस हो, डाइवर्जेंस नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें डाइवर्जेंस का कोई वही नहीं है। ओशियन और कॉन्टिनेंट, हाँ, वॉल्केनिक इरप्शन बन जाएंगे, मिडोसिनिक रिजेस बन जाएंगी, लेकिन वो कहीं ऐसे पढ़ने को नहीं मिला। ठीक है, तो ओशियन हो गया और कॉन्टिनेंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे समझना, ये ओशियन है, मैग्मा इधर मूव कर रहा है, ये प्लेट इधर जा रही है और एक ये इधर जा रही है। ठीक है, अब देखना, प्लेट के मूवमेंट से यहाँ पे क्या हुआ? क्रैक डेवलप हो गया। ठीक है, खिंचाव होगा, इसको हम दोनों साइड से पकड़ के खींचेंगे तो ये बीच से फट जाएगा। दोनों साइड से पकड़ के खींचेंगे तो क्या होगा? ये बीच से फट जाएगा। तो ठीक ऐसे ही यहाँ पे क्या लग रहा है? नंबर 1, टेंशनल फोर्स। यहाँ पे क्या लग रहा है? टेंशनल या टेंशियल फोर्स। ठीक है, टेंशनल या टेंशियल फोर्स लग रहा है। तो जब भी 2 प्लेट्स डाइवर्ज हो रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो यहाँ पे क्रैक डेवलप होगा, क्रैक, और उसी क्रैक से मैग्मा बाहर आएगा। ठीक है, बाहर आ गया। अब सपोज पहले ये प्लेट जुड़ी हुई थी, ठीक है, ये प्लेट जुड़ी हुई थी,
प्लेट्स में मूवमेंट हुआ, डाइवर्जेंस होना शुरू हुआ, ये प्लेट्स कुछ इस तरीके से दूर चली गई और यहाँ पे मैग्मा आ गया, मैग्मा ठंडा हुआ कुछ इस तरीके से, ये क्या बन गया, इसको हम कहेंगे माउंटेन। ओशियन के अंदर जो माउंटेन्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मिड ओशिनिक रिजेस, ठीक है, मध्य महासागरीय कटक, ठीक है, मिड ओशिनिक रिजेस। अब आगे सपोज ये इतनी दूर चली गई और ये मिड ओशिनिक रिजेस, जब फिर से मैग्मा आएगा तो ये पिघल जाएगी। रॉक में क्या, रॉक वैसी ही रहेगी, अगर टेम्परेचर के संपर्क में आएगी, कांटेक्ट में आएगी तो क्या रॉक वैसी ही रहेगी, नहीं रहेगी। तो जब यहाँ से मैग्मा निकलेगा तो इन रॉक्स को भी अफेक्ट करेगा और फिर ये रॉक्स कुछ इस तरीके से मैग्मा फैलेगा, कुछ इस तरीके से। आप देख पा रहे हो कि जब ये प्लेट्स दूर दूर जाएंगी तो इनके बीच में ये जगह बनेगा, ये मतलब ये प्लेट्स सरक के इधर आ गई, ये प्लेट्स खिसक के इधर आ गई और ये बीच की जगह में क्या बन गया, ये मिड ओशिनिक रिजेस बन गई और ये मैग्मा। तो आप एक चीज देख पा रहे हो कि जो सी का फ्लोर है, जो सी का तल है, वो क्या हो गया, फैल गया, बढ़ गया, प्रसार हो गया, ठीक है। तो ओशियन का महासागरीय नितल प्रसरण, तो ये सी का जो फ्लोर है, ओशनिक फ्लोर है, ये क्या हो गया, स्प्रेड हो गया, बढ़ गया, ठीक है, ये बढ़ गया। पहले इतने पास था, फिर ऐसे बना, फिर ऐसे बना, समझ में आ रहा है। तो ये क्या होगा, बढ़ गया। तो इसको हमने क्या कहा, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ठीक है, समझ में आ गया। मिड ओशिनिक रिज, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ठीक है। तो अगर कोई डाइवर्जेंस का नाम ले तो क्या क्या चीजें याद रखनी है, एक तो याद रखना है कि टेंशनल फोर्स लगता है, दूसरा याद रखना है, हमने जब कन्वर्जेंस पढ़ा था तो क्या पढ़ा था, डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, इसमें क्या याद रखना है, कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, यानी कुछ बन रहा है, कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। अब आप कहोगे उसमें भी बन रहा था, लेकिन उसमें तो पूरी की पूरी प्लेट घुस जा रही है, पूरी की पूरी प्लेट सबडक्ट हो जा रही है, यानी मेल्ट हो जा रही है, पर इसमें थोड़ी मेल्ट हो रही है, इसमें नहीं हो रही है, इसमें कुछ बन रहा है, देख रहे हो, नई भूपर पट्टी बन रही है, नया स्लैब बन रही है, आप देख पा रहे हो। तो इसमें क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन है ये, ठीक है, ये क्या है, कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, ठीक है। मिड ओशिनिक रिज, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, इसमें क्या होता है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। अब कोई पूछ ले सी फ्लोर स्प्रेडिंग किससे बनती है, मतलब सी फ्लोर स्प्रेडिंग कब होता है, जब ओशियन का क्या होता है, डाइवर्जेंस होता है, तब सी फ्लोर स्प्रेडिंग होती है। मिड ओशिनिक रिज कब बनती है, जब ओशियन का डाइवर्जेंस होता है। अब कॉन्टिनेंट का डाइवर्जेंस देख लेते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से ये कॉन्टिनेंट की एक प्लेट है, दो प्लेट्स हैं, सॉरी। अब ये मूवमेंट हुआ, मैग्मा का मूवमेंट हुआ, एक प्लेट है या दो प्लेट है, मैग्मा का मूवमेंट हुआ, तो मैग्मा के मूवमेंट के साथ प्लेट्स में खिंचाव होने लगा। अब ये प्लेट है, इसके अंदर मैग्मा है, मैग्मा मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे, और ये प्लेट भी मूव करेगी, तो यहाँ पे क्या होगा, क्रैक डेवलप होगा, यहाँ पे क्या होगा, क्रैक डेवलप होगा। तो ये जो एरिया है, ये नीचे धंस जाएगा, मतलब टूट जाएगा यहाँ से, और टूट जाएगा और फिर वॉल्केनिक इरप्शन होगा यहाँ पे। तो क्या इतनी ऊंचाई तक पहुँच पाएगा, नहीं। तो वॉल्केनिक इरप्शन तो हुआ, लेकिन यहाँ पे कौन सा माउंटेन बना, कुछ इस तरीके की संरचना बनेगी, ये कुछ इस तरीके की संरचना बनेगी। इसको हम क्या कहते हैं, ये जो है, ये बीच में गड्ढा बन गया, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रिफ्ट वैली,
यानी भ्रंश घाटी, इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्ट वैली, और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, तो अगर पूछ ले कन्वर्जेंस, ट्रेंच, वॉल्केनिक इरप्शन, वॉल्केनिक माउंटेन, फोल्ड माउंटेन, ठीक है, और कंप्रेशनल फोर्स, डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, डाइवर्जेंस पूछ ले, ब्लॉक माउंटेन, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, मिड ओशियनिक रिज, टेंशियल या टेंशनल फोर्स, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन यानी कन्वर्जेंस में डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन और डाइवर्जेंस में कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, अपोजिट, सी का डी और टी का सी। ठीक है, उसके अलावा यहाँ तक क्लियर है। इसको कहते हैं ब्लॉक माउंटेन का ये जो पार्ट होता है इसको कहते हैं हॉर्स्ट, दिख रहा है, हॉर्स्ट, HORST, हॉर्स्ट, और इसको कहते हैं ग्रेबन। ये जो दो पिलर खड़े हुए हैं, एक को कहते हैं हॉर्स्ट और दूसरे को कहते हैं ग्रेबन। ये दो जब ये दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे तो बीच का हिस्सा जब दूर जाएंगे तो भाई यहाँ पे जो जमीन थी वो टूट के नीचे धंस गई और ये दोनों ऊपर उठ गए, ये नीचे पूरी चली गई और ये ऊपर उठ गए, पूरा मेल्ट हो गई। यहाँ पे जो मैग्मा आया उसके संपर्क में आके पूरा मेल्ट हो गए, तो इसको हमने क्या कहा, रिफ्ट वैली, और इसको क्या कहा, ब्लॉक माउंटेन। ये जो दो पार्ट उठ गए उसको हमने क्या कहा, ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। एक प्लेट मार्जिन हमने पढ़ा कन्वर्जेंस प्लेट मार्जिन, दूसरी हमने पढ़ा डाइवर्जेंस प्लेट मार्जिन। अब तीसरी हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसवर्स। ठीक है, ट्रांसवर्स में क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना। आप सोचो कि अगर डाइवर्जेंस होता है तो वो एक ही लाइन में होता होगा, नहीं, यहाँ कहीं हो रहा है डाइवर्जेंस और यहाँ कहीं हो रहा है डाइवर्जेंस, मतलब एक ही सीध में नहीं हो रहा है। ठीक है, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, दोनों के प्लेट के बीच में क्या हो रहा है, डाइवर्जेंस हो रहा है। तीसरी प्लेट ये है, चौथी प्लेट ये है, इनके बीच में क्या हो रहा है, डाइवर्जेंस हो रहा है। क्या हो रहा है, डाइवर्जेंस हो रहा है। इतना समझ में आ गया। अब ये प्लेट को गौर से देखो और ये प्लेट को गौर से देखो, इनके बीच में क्या हो रहा है, एक प्लेट इधर जा रही है और एक प्लेट इधर जा रही है, मतलब पैरेलली, कुछ इस तरीके से। ये दो प्लेट हैं, एक प्लेट इधर जा रही है और दूसरी प्लेट इधर, ये इस तरीके से, मतलब पैरेलली चल रहे हैं। इसी को कहते हैं ट्रांसवर्स प्लेट मार्जिन, यानी कि एक दूसरे के पैरेलल। ये ट्रांसवर्स प्लेट मार्जिन, एक इधर जा रही है दूसरी इधर जा रही है। ट्रांसवर्स प्लेट मार्जिन कब देखी जाती है, ड्यूरिंग डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस के दौरान देखी जाती है। तो पहला ट्रांसवर्स प्लेट मार्जिन कब देखी जाती है, डाइवर्जेंस के दौरान। ठीक है, डाइवर्जेंस के दौरान, इट अपीयर्स ड्यूरिंग डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस के दौरान देखी जाती है। दूसरा ये एक दूसरे के क्या होती हैं, पैरेलल मूव करती हैं। क्या करती हैं, पैरेलल मूव करती हैं। तीसरा कि ये प्लेट मार्जिन ना तो कंस्ट्रक्टिव होती हैं ना डिस्ट्रक्टिव होती हैं, क्या होती हैं, कंजर्वेटिव होती हैं, संरक्षित किनारे, ना कुछ बना ना कुछ बिगड़ा, जैसा का वैसा प्रिजर्व हो गया, यानी संरक्षित किनारे हैं। कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन, कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन। ठीक है, कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन, कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन। तो एक हुआ डाइवर्जेंस, दूसरा हुआ पैरेलल है, तीसरा हुआ कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन, और चौथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी की लाइन है। एनसीईआरटी की लाइन है कि जो डाइवर्जेंस प्लेट मार्जिन है, यानी कि ये जिसपे मैं लाइन कर रही हूँ, ये जो डाइवर्जेंस प्लेट मार्जिन है, ठीक है, तो कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन, कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन डाइवर्जेंस प्लेट मार्जिन के 90 डिग्री पर होती है। कुछ गलत बोला है? नहीं,
जो ट्रांसवर्स प्लेट मार्जिन है, गलत बोल दिया था मैंने, जो ट्रांसवर्स प्लेट मार्जिन है वो डाइवर्जेंस प्लेट मार्जिन के, ये डाइवर्जेंस प्लेट मार्जिन है और ये है ट्रांसवर्स प्लेट मार्जिन, ये है ट्रांसवर्स प्लेट मार्जिन, ये है डाइवर्जेंस प्लेट मार्जिन। तो जो ट्रांसवर्स प्लेट मार्जिन है वो डाइवर्जेंस प्लेट मार्जिन के 90 डिग्री में होती है। ट्रांसवर्स प्लेट मार्जिन किसके, डाइवर्जेंस प्लेट मार्जिन के 90 डिग्री में होती है। कितने होती है, डाइवर्जेंस प्लेट मार्जिन appears in 90 degree of transverse प्लेट मार्जिन। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था हमारा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जिसमें हमने देखा ट्रांसवर्स प्लेट मार्जिन, कंजर्वेंस प्लेट मार्जिन और डाइवर्जेंस प्लेट मार्जिन, और किसने दिया, कब दिया, ये सब कुछ हमने प्लेट टेक्टोनिक में देखा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसके पहले की क्लासेस आपने नहीं करी है तो उनको कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हमको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें।